हिंदू बिगाड़ रहा है मुसलमानों को। अरे यार एक बात बताओ, आज ये सामने दुकान लगा रखी है, मुर्गे मटन मच्छी की दुकानें लगा रखी है, तो तुम क्यों जाते हो उनके पास खरीदने? मत जाओ ना, मत जाओ उनके पास खरीदने। नहीं जाओगे तो नहीं बिगड़ोगे। पत्थर को क्यों पूछ रहे हो? भगवान है ही नहीं है, हम कमाते हैं जब है। अरे यार जब वो ईश्वर आपको रोजी रोटी नहीं दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं IP ह्यूमन दी वॉइस 14 में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहा हूं कि जो कहाँ से चले हैं आप? हम भगवान दक्षिण भारत से मैंने कांवड़ यात्रा शुरू की है। दक्षिण भारत से जिन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू करते हुए ये जा रहे हैं बागेश्वर की ओर। ज़्यादा पूरा उन्हीं से जानते हैं कि ये कब से इस यात्रा में निकले हैं और क्या क्या इनका मकसद है और क्या इन्होंने मन्नतें मांगी है। सबसे पहले तो इस उत्तराखंड की देवभूमि में आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप भक्त के साथ साथ देशभक्ति भी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, क्योंकि तिरंगा लटका हुआ है आपकी दोनों कांवड़ के उसमें। और इससे ये जाहिर होता है कि आप ये अपनी जो निजी भक्ति के साथ साथ आप देशभक्ति को भी। भगवान देखो, मैं तो क्या जन कल्याण के लिए लिख रहा हूँ। उस मालिक से मैंने ये बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का जन कल्याण के लिए लिख रहा हूँ। प्रभु मुझे पता है कि सृष्टि में पाप बढ़ चुका है, इसको रोकने वाला भगवान कोई नहीं है। रोक सकता है तो आप ही लोग रोक सकते हो। बस मेरी हाथ जोड़े की विनती ये है। और एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, जो गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं, जो पोस्ट करते हैं, इनके ऊपर थोड़ा भगवान आवाज़ उठाए। क्यों? जन कल्याण में आज मैं लिख रहा हूँ तो हर व्यक्ति लिख लेगा जन कल्याण में, और जन कल्याण का काम ही यही है। तो ये बताइए भाई साहब, आप सबसे पहले तो थोड़ा संक्षिप्त में आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं और कितनी जगहों पर आप इस कांवड़ को लेके चले हैं और अंतिम पड़ाव आपका कहाँ पर होने वाला है। देखो भगवान ऐसा है, मैंने दक्षिण भारत से रामेश्वरम से मैंने अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करी है। सबसे पहले मेरा एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, पहला ज्योतिर्लिंग। उसके बाद में फिर दूसरा है अपना श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, और फिर उसके बाद में नासिक में अपना ये भीमा शंकर महादेव, और सोमनाथ में है गुजरात में दो अपने नागेश्वर महादेव और सोमनाथ। और उसके बाद में फिर इधर आ जाओ अपना ये क्या बोलते हैं, नासिक में अपने हैं त्र्यंबकेश्वर घुसनेश्वर महादेव, और इधर खंडवा में है अपने ओमकारेश्वर ममलेश्वर, और ओमकारेश्वर से 133 किलोमीटर अपने महाकाल राजा उज्जैन। हाँ, फिर उधर से मैंने शिप्रा जी से मैंने जल भर के सीधा फिर मैं अपना बाबा धाम गया हूँ। मैं झारखंड में मैंने बाबा धाम पे जल चढ़ाया, जल चढ़ा कर वहाँ से सुल्तानगंज तक जल भर के, और फिर अपना काशी विश्वनाथ वहाँ जल चढ़ाया। मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग हो चुका है भगवान। अब मैं जो ज्योतिर्लिंग पे जा रहा हूँ अपना केदारनाथ। अच्छा, हाँ भगवान। तो केदारनाथ अंतिम पड़ाव है आपका? अंतिम पड़ाव भगवान मेरा केदारनाथ है। और ये सबसे फर्स्ट नंबर मेरे को बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं। वहाँ ये कांवड़ के दर्शन करा के 108 दिए जला के, और वहाँ से डंड लगाते हुए फिर ये कांवड़ चढ़ाऊँगा बाबा केदारनाथ को। अच्छा, एक चीज़ बताइए भाई साहब, आप कि वैसे अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं, आप की जो अभी उम्र लगती है कि इस उम्र में तो लड़के मौज मस्ती करते हैं अपना, या कोई नौकरी की तलाश करता है। तो आपका क्या है कि आपका एजुकेशन क्या है, या आप किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? तो क्या है आपका, थोड़ा ये बताइए अपने बारे में। देखो भगवान ऐसा है, देखो मैं तो कांवड़ लेके निकला हूँ उस मालिक के भरोसे, और जन कल्याण के लिए निकला हूँ। और मैंने प्रभु से ये बोला कि प्रभु मैंने कि ये जितना पाप बढ़ रहा है प्रभु, मैंने कि मेरे करने से प्रभु मैंने थोड़ा बहुत पाप कम होता है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो आप अकेले निकले हैं इतने लंबी यात्रा पर, कोई साथ में नहीं है आपके? अरे भगवान जन कल्याण के लिए कौन खड़ा रहता है? आज आदमी ये कहते हैं कि पत्थर में भगवान है ही नहीं है। पत्थर को क्यों पूछ रहे हो? भगवान है ही नहीं है, हम कमाते हैं जब है। अरे यार जब वो ईश्वर आपको रोजी रोटी नहीं देगा तो कहाँ से कमाओगे ये बताओ? तुम उसको भूल रहे हो। तुम अय्यासी में और मांस मदिरा में आदमी लुप्त पड़ा है, बिल्कुल उसको होश ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए भाई साहब, आप इतनी लंबी यात्रा में निकले, तो आपका जो खाने की जो व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था कैसे चलता है आपका? भगवान ऐसा है कि मेरे बच्चे हैं बराबर के। मेरे हैं 5 बच्चे, 2 लड़की हैं 3 लड़के हैं। एक लड़की को IPS बना रहा हूँ, उसका कोर्स चल रहा है बच्ची का। और 3 बच्चे हैं मेरे, सो वो दिल्ली में काम करते हैं। मेरी फैमिली भी दिल्ली में रहती है। मैं रहने वाला MP मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा। जिला हमारा सीपरी पड़ता है, अच्छा। तहसील कोलारस पड़ती है, गांव पड़ता है ग्राम कुल्हाड़ी।
अच्छा MP मध्य प्रदेश। अच्छा। तो रास्ते में जब आप आते हैं, कोई आपको इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं कि कोई प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगवान। रोकता है, कोई आपसे कोई मांगता है कि भाई अपने आइडेंटिटी दिखाओ, कहाँ जा रहे हो, ऐसा कुछ? कुछ नहीं हुआ भगवान। ये है कि यहाँ मैं रुकता हूँ मंदिर में, कोई ऐसा कोई बड़ा मंदिर में रुका, कहीं धर्मशाला में रुका, तो वहाँ ID बताना पड़ती है मुझे। आधार कार्ड है मेरा गाँव का, है? हाँ वो बताता हूँ मैं। तो उसके बाद में क्या है, आदमी को बेनिश्चिंत हो जाते हैं कि अच्छा, नहीं, ये चीज़ ये बताइए, आपको लग रहा है कि आप एक बहुत लंबे यात्रा पे निकले हुए हैं, हाँ। लेकिन कभी कभी क्या है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया के माध्यम से कि कुछ लोग जैसे इस तरह के मतलब जो एक धार्मिक यात्रा के आड़ में कई प्रकार के हाँ अवैध सत्य उसमें लिप्त पाए जाते हैं, कोई जासूसी में पाए जाता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है कि इस तरह का धार्मिक आड़ में आदमी को गलत कृत्य करने की कोई? वो ये ढोंगी है भगवान। जो लोग ये करते हैं ना इस तरह का काम, वो ढोंगी हैं। और ढोंगियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ढोंग बचाना बंद करो। इस मालिक को धारण करना है तो ये हृदय में धारण करो। और जब तक झूठ बोलना बंद नहीं करोगे, बहन बेटी उनको गलत निगाह से देखोगे, तो तुम्हारा कभी ज़िंदगी में भला हो भी नहीं सकता। और ये बाबा कभी तुम्हारे हृदय में वास करेगा नहीं। देखो, बहन बोलो, भाभी मत बोलो, ना मैडम बोलो। मैडम बोलते हैं घरवाली को, भाभी बोलते हैं भाई की घरवाली को, मगर आप बाहर वाले को भाभी नहीं बोल सकते हो। बहन कह के और माँ कह के सम्मान कर सकते हो भगवान। बिल्कुल। कितना कहना चाहता हूँ भगवान, बस मेरे साथ में जन कल्याण में आप लोग मेरा साथ दें। आप लोगों अच्छा, एक दो चीज़ें मैं और आपसे जानना चाहूँगा। आजकल क्या हो गया कि जैसे जो भी इस तरह से धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं या जो एज ए भक्त हैं, ठीक है, या हम कहें कि ज़्यादातर कह रहे हैं कि यार गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीति की ओर उनका झुकाव क्या है आपका मतलब देश की? जैसे आजकल तो साधु संत भी जो बड़े हैं वो भी राजनीति में आने लग गए, कई प्रकार के शंकराचार्य भी जो है दलगत भावनाओं में आके अपना मंतव्य रखते हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा देखो भगवान ये है, जो नंगे पैर और जन कल्याण में जो निकलेगा और अकेला निकलेगा, वही संत साधु अकेला कहलाता है। नहीं तो राजनीति में क्या है आपका कि मतलब क्या रुझान है देश की राजनीति में? आपकी क्या रुचि है, नहीं है, या चाहते हैं कौन सी? क्योंकि ये तो आजकल चला ही है। जैसे आपने देखा होगा 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास, वहाँ पर जो वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें काफ़ी वाद विवाद चला था। एक ओर से राजनीति अलग हो गई थी, धर्म अलग हो गया, धर्मगुरु कुछ उसके सपोर्ट में थे और कुछ जो शंकराचार्य थे विरोध में थे। तो आपका क्या मंतव्य रहा पहली बात उसमें? तो क्या है, देखो भगवान, गुरु सब भूल चुके हैं। जो दारू पी रहा है उसको गुरु बना रहा है, जो 2 नंबर का काम कर रहा है उसको गुरु बना रहा है। अब गुरु तो पता है, गुरु तो फिर जब चोला धारण करेगा तो फिर वो पीला करे चाहे वो काला करे। अच्छा, हाँ तो आपका कोई किसी अखाड़े से भी संबंध है? भगवान देखो, मैं तो इतना जानता हूँ कि 10 ज्योतिर्लिंग मैंने करा है बाबा धाम। अच्छा। बाबा धाम में मैंने 10वां ज्योतिर्लिंग करने के बाद में सीधा मैं एक भगत से मिला। उस भगत ने मुझे गिरो श्री गोरखनाथ धाम का मैंने एक स्थान बनाया है मैंने। अच्छा। हाँ, बासुकीनाथ के लिए जाते हैं इधर से, बाबा धाम के दर्शन करने के बाद में बासुकीनाथ के करने पड़ते हैं। 41 किलोमीटर है वहाँ से। तो उसके बीच में एक गांव पड़ता है बूढ़ीकुरा। बूढ़ीकुरा से उत्तर की साइड में एक गिदोश्री पहाड़ है। तो भगवान मैंने क्या वहाँ पे एक स्थान बनाया, मैंने खुद का अपना निजी बनाया, खून पसीना करके मैंने खुद स्थान बनाया, और ये अपनी कावड़ भी चला रहा हूँ। अच्छा। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरा महादेव का देने वाला है, सब मेरा महादेव देता है मुझे। अच्छा, तो बीच में आपको मतलब ये इतना ये क्या कहते हैं खर्चा पानी कैसे चल जाते थे लंबी यात्रा में? तो भगवान देखो ऐसा कि मेरे भक्त लोग इतने जुड़े हुए हैं। अच्छा। फोन करते रहते हैं, बाबा कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं, बाबा कुछ पैसे की कमी हो तो बताओ। अच्छा, अभी आप मतलब वैसे तो कोई आपने संन्यास तो धारण किया नहीं होगा, गृहस्थी से आए होंगे, आप घर से आए होंगे। तो इसके बाद अगर आप ये आपका यात्रा पूरी हो जाएगी तो फिर घर जाएंगे आप? घर जाएंगे, घर जाके जो अपनी बाबा का जो नियम है पूरा वो करेंगे। हाँ। करने के बाद में वो जो स्थान बनाया है अपने झारखंड में बाबा धाम में, अच्छा, उसको संभालेंगे, गृहस्थ जीवन में संभालेंगे। तो उत्तराखंड में आप निकले जैसे कितने दिन हो गए यहाँ आपको उत्तराखंड में प्रवेश करे हुए? उत्तराखंड में तो भगवान मेरे को मान के चलो 18-19 दिन हो रहे हैं चलते। पहली बार आए? पहली बार ही आया हूँ। कहाँ का दर्शन करके आए? दर्शन तो मैंने भगवान देखो अपना इधर से जो आते हैं, क्या बोलते हैं, ये कैंची धाम बाबा के दर्शन करें। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर ये महादेव है, क्या जागेश्वर बाबा है, अरे वाह, इनके दर्शन करें। वेरी और गुड। फिर इधर जागेश्वर बाबा से ये बीच में आते हैं, ये माता जी का मंदिर है यहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर। हाँ।
तो उनके भी माता जी के भी दर्शन करके आया हूँ। और शाम के टाइम वहाँ से उतरते समय तो यहाँ पे ये अपना एक ये राम भगवान का मंदिर है ऊपर, ये किसका, ये यहाँ का नाम ही नहीं आता, भगवान मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो वहाँ रुका था रात में, मैं वहाँ रुका पे तो बेचारा उन्होंने खाना पीना खिलाया, मंदिर का पे चाबी दे के मेरे को, मंदिर में कमरा बना था उसके अंदर ही सोया मैं, नहा धो के, और फिर वहाँ से पूजा पाठ करके फिर निकला हूँ भगवान। तो आपको ऐसे अकेले चल रहे हो, कोई डर ऐसी लगती नहीं है? अरे भगवान काय का डर है, कोई डर आई, इस चीज को मोटी बात समझो आप, जब इतना पहाड़ में घर मकान बने हुए हैं तो वो लोग जब वो नहीं डर रहे तो मैं काय के लिए डरूं? नहीं, लोग कहते हैं जैसे बाहर चले जाए या दूसरे स्टेट में चले जाएं तो लगता है कि यार कैसे कोई सेफ है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको। खैर उत्तराखंड में कैसा लगा फिर आपको भाई साहब? उत्तराखंड में मेरे को एक नंबर लगा भगवान। सही है, एक नंबर। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की मतलब नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ का। अच्छा। हाँ। तो अब अभी आप जो निकले हैं, वैसे अभी है मैं कौसानी और सिरा घाट के बीच में ये जगह है, और आपको अभी जाना कहाँ है? मैं अभी भगवान यहाँ से सिरा घाट से जो आगे जो चौराहा पड़ेगा, वो चौराहे से मैं बागेश्वर धाम के लिए जाऊंगा। तो आपको मैं रास्ता बताऊं कि सिरा घाट नहीं जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो आप जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हाँ। यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा, तो मैं छोड़ दूँ आपको वहाँ तक? नहीं भगवान, मैं क्या है, संकल्प पैदल ही चल रहा है मेरा। नहीं तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ, वहाँ से आप चले जाएंगे पैदल। अरे तो आपका वो टूट जाएगा। अरे भगवान, मेरा क्या है, मैं तो इसके लिए जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे मुँह माया नहीं चाहिए, मुँह माया तो मैं छोड़ के आया हूँ। अच्छा। भगवान, मैं 1000-1500 रुपये डेली कमाने वाला हूँ, 30,000 रुपये 35,000 महीना कमाने वाला हूँ। अच्छा। मुझे क्या की दिक्कत है, लड़का तो आप मतलब रम गए, भक्ति में रम गए? भक्ति में रम गया भगवान। अब ये है क्या भाई, एक ज्योतिर्लिंग बचा है, अब केदारनाथ। ये तो बहुत कठिन यात्रा है केदारनाथ की। तो अब ये मान के चलो भगवान, पहली की जब आदमी पहली से जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो 11वीं 10वीं तक तो एकदम समझ लो बिल्कुल खुश हो रहता है। जब 12वीं का पेपर आता है तो उसके बाद में पता लगता है कि हाँ यार, अब पास हो गए तो ठीक, और फेल हो गए तो समझ लो जिंदगी नरक है। अच्छा, जब आप ये केदारनाथ की वहाँ के दर्शन करके जाओगे तो वापस भी ऐसे ही लौटोगे या फिर आप वैसे जाओगे? फिर वहाँ से तो फिर टैक्सी से जा सकते नहीं, हो? वहाँ से हरिद्वार के पूरा दर्शन करने के बाद में वो सीधे अपने घर पहुँचेंगे। पैदल ही जाओगे? नहीं, गाड़ी से बैठ जाएंगे। फिर गाड़ी से जाओगे, मतलब अंतिम लक्ष्य आपका केदारनाथ है? अंतिम लक्ष्य केदारनाथ। बद्रीनाथ ऐसा भगवान पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ से डंड लगाते हुए अच्छा। ये केदारनाथ जाएगी कावड़, मैंने लेटते हुए जाएंगे। जैसे मान के चलो अपने 1 मीटर तक अपन ने लेट लिया है। अच्छा। 100 मीटर तो लेटा है, वहाँ से लेट के फिर वापसी आकर फिर कावड़ लेके जाएंगे, फिर लेटते हुए जाएंगे, फिर कावड़ लेके जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो